20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए कि मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, बिहारी बाबू, जिनको प्यार से आप कहते हैं। बिहारी बाबू, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा, मेरा ख्याल है। अप्रत्याशित लोग भी आ रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार समर्थन मिल रहा है, अपनापन है, बिल्कुल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। पार्टी बदल गई, इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या फर्क दिख रहा है? मैं तो नहीं बदला ना, और पार्टी बदली भी तो एक सही दिशा और नई दिशा में गया हूँ। भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी, जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, यानी मौलाना आज़ाद से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, राहुल गांधी, इनकी पार्टी यहाँ आया हूँ तो अच्छी बात है ना, बढ़िया है ना। लोग मैंने कहा था सबसे बड़ी बात कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन तो वही होगा। तो आज कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और बढ़िया पार्टी के साथ हूँ, लेकिन सिचुएशन कुछ भी हुआ, लोकेशन तो वही है। पटना जो मैं वचन दिया था, वायदा किया था, और मेरे वायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह वायदे तो होते नहीं हैं कि कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। गलत गलत वायदे, झूठे झूठी बातें, झूठे झूठे वायदे, वो तो है नहीं। तो मोदी लहर को कैसे काट रहे हैं आप? हाँ, मोदी लहर कहाँ, अब तो लगता है भगवान करे कहीं मोदी कहर ना बन जाए। पिछली बार तो मोदी लहर में, तथाकथित मोदी लहर जो कहा था, उसमें भी आपने देखा हमारे विद्वान मित्र अरुण जेटली, वित्त मंत्री, इतना ज़्यादा सारी चीज़ों के दुरुपयोग के बावजूद हम तमाम लोगों ने कोशिश की थी उनके लिए, उसके बाद भी हार गए थे। हमारे शहनवाज हुसैन हार गए थे, हमारे उदय सिंह जी हार गए थे। ये सब एक प्रचार तंत्र का हिस्सा होता है, मोदी लहर, मोदी लहर। इस बार तो मोदी कहर दिख रहा है। केसी त्यागी ने एक बड़ा सवाल उठाया, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर और कई मुद्दों को लेकर। कह रहे हैं कि नहीं, ठीक नहीं हुआ, नोटबंदी का वांछित रिजल्ट नहीं मिला, जीएसटी से छोटे व्यापारी परेशान हुए, और मोदी लहर नहीं है 2014 वाला। नहीं, है ही नहीं। मोदी कह रहे, लोग ही तो कहा कि लोग देख रहे हैं, जवाब देने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक केसी त्यागी जी का सवाल है, बहुत बढ़िया विद्वान आदमी है, हमारे पुराने मित्र हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। और जो उन्होंने कहा है सही बात, कि यही बात तो मैं शुरू से कहता रहा। मैं आज जो लोगों को लगता है कि कुछ हद तक कीमत चुकानी पड़ी, तो एक तरफ अडवाणी जी का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ी, सच्चाई और सिद्धांतों की वजह से कीमत चुकानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें मैं जनहित में कर रहा था, राष्ट्रहित में कर रहा था, इसके वजह से भी कीमत चुकानी पड़ी, तथाकथित कीमत। क्योंकि हमने कहा कि नोटबंदी बिल्कुल गलत है, देश में त्राहिमाम स्थिति हो गई, नौजवान और बेरोजगार हो गए, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, फैक्ट्री वाले, दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी, व्यवसायी, उन पर क्या हुआ। ऊपर से अभी इससे उभर नहीं पाए थे, महिलाओं के साथ क्या हुआ, उनके जमा पैसे का, ये जितने लोग मरने लगे अपने लाइन में अपने ही पैसे निकालने के लिए। ऊपर से अभी इससे उभर ही नहीं पाए थे कि आपने अचानक जीएसटी कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, यानी नीम पे करेला कर दिया। नीम पे करेला के बाद तो मैं तो यहाँ कहूँगा कि मैं वाकई कुछ लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उसमें से हमारे विद्वान मित्र केसी त्यागी भी हैं, कि नोटबंदी देश का आज तक का शायद सबसे बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला, उसके पहले कितने लाख नोट छपे, अभी तो बहुत बातें आएंगी बाद में, कितने लाख नोट छपे उसके एक दिन दो दिन पहले। ये काला धन लाने के लिए किया गया था, काला धन तो एक नया पैसा आया नहीं। तो इसलिए मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, मैं इनसे बात जब करता हूँ, मोदी जी को मैं मित्र के रूप में भी देखता हूँ। जो मित्रों कहते थे, शायद इसी वजह से कहते हो कि हम लोग मित्र भी रहे हैं और पुराने सहयोगी भी रहे हैं। जो वैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसी बातें, ऐसी भाषा, विभाषा पर देखिए, वो महामिलावट की बात करते हैं, उनकी भाषा में तो महागिरावट आ गई है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत का प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा मतों से जीता हुआ प्रधानमंत्री, राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के बारे में जितने गंदे तरीके से, जितने ओछे तरीके से पेश की है बातें और कहा है उनके बारे में, ये बड़ी शर्मनाक, दर्दनाक है, ये निंदनीय है, ये ठीक नहीं है। इन्होंने जब 9 करोड़ की गर्लफ्रेंड की कोई कौन सी बात की थी, या अभी हाल में जिस तरह से इन्होंने एक इतनी बड़ी लेडी, हमारी कांग्रेस की ही नहीं पूरे देश की, और राहुल की माँ, इंदिरा जी की बहू, राजीव गांधी की धर्मपत्नी, उसके बारे में, उनके बारे में कैसी कैसी बातें की, डायन तक बोल दिया। ये इनकी बौखलाहट और हताशा का परिचायक है। इसीलिए आज जो दुखती रग पे हाथ रखा है हमारे विद्वान मित्र केसी त्यागी ने,
बहुत सोच समझ कर रखा है, सही वक्त पे रखा है, और मैं उन बातों का कायल हूँ और समर्थन। अब आर.के. सिन्हा बहुत दुखी है, नाराज हैं कि यहाँ के प्रत्याशी ने उनको पूछा ही नहीं, पार्टी ने भी उनको किनारे लगा दिया, कोई स्टार प्रचारक भी नहीं है। आपको क्या लगता है आर.के. सिन्हा जैसे कदावर नेता, पुराने सीनियर नेता को किनारे कर देना? नहीं, मैं आर.के. सिन्हा का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, आर.के. सिन्हा की बहुत कदर करता हूँ। मैं तो आर.के. सिन्हा के बारे में यहाँ तक कहता हूँ कि मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आर.के. सिन्हा तो मेरे सारथी रह चुके हैं। मैं तो हमेशा सारथी मैं उनको कभी आर.के. सिन्हा कह के नहीं बुलाता हूँ, मैं हमेशा उनको सारथी कह के बुलाता हूँ कि मेरे तो बहुत सारे प्रोग्राम में, अब चलो हालात बीच में कुछ हुए, लेकिन व्यक्तिगत प्रेम या व्यक्तिगत रिश्तों में कोई असर नहीं पड़ा। मैं आज भी आर.के. सिन्हा की बहुत ही इज्जत करता हूँ। आपकी मदद भी तो कर रहे हैं वो, रविशंकर का विरोध करके। देखिए, हर आदमी सच्चे आदमी की, सैद्धांतिक आदमी की मदद करता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से करता है या परोक्ष रूप से करता है। आदमी का रोल सिर्फ राजनीतिक ही नहीं देखना चाहिए, उसका सामाजिक भी देखना चाहिए, उसका संस्कार भी देखना चाहिए, उसके शिष्टाचार भी देखने चाहिए, उसका पारिवारिक रूप भी देखना चाहिए। आर.के. सिन्हा बहुत ही नेक और सज्जन पुरुष हैं। उनका बेटा भी जो है ऋतुराज, बहुत ही काबिल है, उसको कह सकता हूँ वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर ऋतुराज। जितना उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, जितनी सूझबूझ है, जितनी मैच्योरिटी हासिल की है, बहुत अच्छा परिवार है। ये लोग बहुत बढ़िया लोग हैं। मदद मांगेंगे आर.के. सिन्हा से? नहीं, मैं तो सारे पटना की जनता से, जनता जनार्दन से, पूरे बिहार परिवार से मदद मांगता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, अगर मैं बेदाग छवि का हूँ, अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अगर मैंने किसी किस्म का ऐसा काम नहीं किया कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े या आप मेरी नज़रों में नज़र डालकर ना देख सके, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सही आदमी हूँ और आपके साथ हमेशा रहा हूँ, पटना की जनता के साथ, बिहार के लोगों के साथ या देश के लोगों के साथ, दुख सुख में हमेशा साथ रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अकेला था जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तो मैं अकेला था जिसने नोटबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और जीएसटी के बारे में, चाहे रफाल के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन हमने मांगा। हमने कहा, ये नहीं कहा कि रफाल में आप दोषी हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सका कि आप दोषी नहीं हैं जब तक चंद बातों का, चंद सवालों का जवाब नहीं देंगे। तो आर.के. सिन्हा तो मेरे, जिनको मैं सारथी कह चुका हूँ, अगर वो मुझे मदद देते हैं तो ये सिर्फ उनकी बड़प्पन में नहीं है, बल्कि मेरा अधिकार क्षेत्र में है। ये वो घर के हैं हमारे बहुत अच्छे। और अगर वो चुनाव में उनको टिकट, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की होती, अगर उनको टिकट दिया होता पटना से, तो शायद मैं कुछ और भी सोच सकता था। ये चुनाव मैदान से बाहर होने, चूंकि हमारे पास बहुत लोग कह रहे थे कि हमको तो देश में, ममता जी भी कह रही थी, केजरीवाल भी कह रहे थे, कांग्रेस परिवार ने भी, जिसने हमें इतना प्यार से स्वीकारा लिया, उन्होंने मुझे कई जगह और की बात भी की थी। आर.के. सिन्हा के लिए पटना छोड़ सकते थे आप? एग्जैक्टली इस वाक्य को ऐसे नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वो अगर होते, वो उम्मीदवार होते, उनको दिया गया होता, चाहे उनके बेटे को दिया गया होता, तो मेरी सोच में कुछ परिवर्तन भी हो सकता था। जैसे कि आज मैं इस परिवर्तन की लहर में परिवर्तन करने के लिए बिहार में बैठा हूँ महागठबंधन के साथ, उसी तरह से उस अपनी सोच में कुछ परिवर्तन ला सकता था अगर उस वक्त ऐसा होता था। तो आप देख रहे हैं शत्रु बाबू काफी कॉन्फिडेंट है और इनका कहना है कि बिहार के लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, बहुत स्नेह दिया है, और अब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जब ये लड़ ही रहे हैं तो पूरा बिहार का सहयोग समर्थन मिलेगा। नमस्कार। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।